45 के बाद की जो यूजलेस की कगार पे आने लगती हैं, डगार पे, इनके दिमाग चलते हैं भयंकर, इतने चलते हैं और फिर कुछ नहीं, ऐसे मंदिर में इनके मन नहीं लगेंगे। और मंदिरों की पट्टियों पर बैठ कर के गर्मी में देखो आप 10-10 बजे तक बैठी रहेंगी, केवल इसके घर की उसके घर की, ये सब मन को विकृत करती चली जाती है। अरे हम बता दे रहे तनक तुम्हारे, एक बार में एक ही बात तो कहे भैया, हम तो इनकी नस नसें जानत हैं। हाँ, तो ये इनको इसी में अच्छा लगता है। और फिर कहीं देखो भैया, कहीं ने तुमसे, हमने तुम्हें अपने बता के कहीं तुमसे उनके घर में ऐसे ऐसे होगा, देखो रामदही तुम्हें बिल्कुल सौगंधिया है पारसनाथ भगवान की, कैसी करती जी तुम, हमने कब तुम्हारी कहीं हेते होते, हमारी तो आते ही नहीं है जैसे मैं ऐसे करवे की अपनों तो मन मिल जाते सो अपन तुम अपनी कह दे करे, हमने अपनी कह दी और हमें कहाँ करने। तो और पुरुष तो ऐसा ठलुआ है कि दुकानें बंद करके अभी ठंड में बैठे रहेंगे जी, मूंगफली गुड़ धल्ले हैं होता ही, और मूंगफली चिगलत रहे हैं और गुड़ कतरत रहे हैं, और उसकी अरे आज तो मजा आ गया यार, बिल्कुल आप देखो अभी चलने हैं होता ही पटियों पे बैठ बैठ के। तो ये हरकतें हमारे मन को फितूरी पैदा कराती है, और मन जिसका खराब है बंधुओं, तो उसके मन में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की ज्वालाएं जलती रहती हैं। अपनी कुवत देखेंगे नहीं, दूसरों की बढ़ोतरी को देख करके हम ईर्ष्या की ज्वाला में हम जलते चले जाते हैं। इसलिए हमारे संतों ने सदा कहा है मन, इसलिए आहार में भी सबसे पहले कहते मन शुद्धि बोल, मन शुद्धि बोल, तेरा मन कितना पवित्र है। और मैं तो इसके कई बार प्रैक्टिकल करता हूं। जब मैं आहार करने के बाद जब मैं सामायिक पे बैठता हूं, तब मुझे एहसास होता है कि उसका भोजन कितना पवित्र था, कितनी विशुद्धि थी उस कराने वाले में, कितनी भावनाएं पवित्र थी, उसकी कितनी शुद्धि थी। केवल फॉर्मेलिटी के लिए तो चौका नहीं लगाया उसने, लगा लो आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अपन तो कहा करने। उनके तो जाने ही थे भाई, हम तो जाना थे पहले, उनके परिचय थे वैसे, उनके तो भी चले गए, हमारे तो काय खुआ है। ये है मायाचारी। अरे भाई तुम्हारे अंतराय कर्म का उदय था, फिर तो आदिनाथ भगवान भी अपने बेटे के यहाँ नहीं गए, भरत चक्रवर्ती के यहाँ, राजा श्रेयांश के यहाँ गए थे, 7 महीने 8 दिन के बाद गए थे, वो भी मायाचारी करके गए होंगे। उनके भी लांछन लगा दो, क्या है, अपना तो मुंह है, बिना हड्डी की जीभ है, जैसे चाहे घुमा दो, क्या फर्क पड़ रहा है, पेट्रोल थोड़ी लग रहा है बोलने में। मगर कर्म कहता है अरे तू एक आदिनाथ के ऊपर भी लांछन लगा रहा है, तैयार हो जा दुर्गति में जाने के लिए, तेरी इतनी गंदी भावना। मैं भी विचार करता था कि ऐसा होता होगा। जब मैंने दीक्षा नहीं ली थी तो मैं सोचता था, कभी कभी आता था कि हो सकता जान पहचान वालों के यहाँ जाते हो। तो एक महाराज से हमारी ऐसी बहस हो गई, एक महाराज से मेरी बहस हो गई। हमने कहा महाराज जी 2 महीने मेरा चौका हो गया, आपकी चरण नहीं पड़ेगा, आपका गंधोदक नहीं मिला। तो बोले भाई मेरी विधि नहीं मिलती है। तो हमने कहा महाराज जी विधि तो हम भी जानते हैं कि विधि क्या होती है। तो बोले नहीं विधि नहीं मिलती मेरी। तो मैं भी उनको सुना के आ गया। मैंने कहा अब तुम तो उनके यहाँ जाते हो जो तुम्हें कविता सुनाता है, भजन सुनाता है, तुम उनको कविता सुनाते हो, तुम उनको भजन सुनाते हो। तो वो चिढ़ गए थोड़े से। तो बोले मिस्टर आपने भी व्रत लिया है? मैंने कहा हाँ लिया है। बोले हम देखेंगे तुम कहाँ जाते हो। हमने कहा हम तुम्हारे जैसे नहीं करेंगे, हम सबके यहाँ जाएंगे। बोले हम देख लेंगे। हमने कहा देख लेना। और ठीक है, आई बात चली गई। कुछ वर्षों के बाद मेरी दीक्षा हुई। अब पहले से मेरे बहुत प्रॉमिस थे, मेरे कस्टमर बहुत थे, पहले भी कस्टमर हैं और अभी भी बहुत कस्टमर हैं। दीक्षा के पहले भी बहुत सारे कस्टमर थे।
और सारे भारत के लोग आचार्य के पास आते थे तो वो सब परिचित थे बहुत सारे। तो कई लोगों को, देखो भैया दीक्षा के बाद पहला आहार मेरे यहाँ होना चाहिए। उन्होंने कहा भैया, मैं कोई मेरठ का था, कोई दिल्ली का, कोई जबलपुर का, इधर ढेरों लोग। मैंने कहा हाँ 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 देखेंगे देखेंगे। अब जब दीक्षा के बाद मैं आहार चर्या के लिए निकला, वो सब परिचित लोग दिख रहे हैं मुझे, खूब चिल्ला रहे हैं स्वामी इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मेरी मानसिकता में चल रहा है कि अपन को आहार के लिए जा रहा हूं मैं। कहाँ जाना है ये मैंने कुछ नहीं सोचा है, मैं जा रहा हूं। जाता चला गया और एक दादा और दादी बिल्कुल अनजान, जिसको मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा, और उनके सामने मैं खड़ा हो गया। उन्होंने शुद्धि बोली और वो ऐसे जीना पे ले गए ऊपर। एक छोटी सी कुठलिया थी, कच्चा सा मकान था, नैनागिरी की बात है। और मैं गया, जब मैं पैर धो रहा था तब मुझे वो महाराज याद आ गए। मैंने महाराज से मैं लड़ गया था, मानसिक लड़ाई लड़ी थी मैंने, वाक युद्ध किया था मैंने उनसे, और वो महाराज जीत गए और मैं हार गया। वो जीत गए, क्योंकि ये सोच जिनका ऐसा है उनको बदल देना चाहिए बंधु। इस बात से मैंने तो बदल दिया, उसी समय उसी क्षण मैंने बदल दिया कि कोई जान पहचान कहीं काम नहीं आती। हमें लगता जरूर है कि ऐसा होता है। मैं तो कहता हूं तुम एक बार दीक्षा ले लो, फिर हम तुमसे पूछेंगे तुम कहां जाते हो। अगर ऐसा होता, एक और घटना इसी में स्मरण में आ गई, स्थान बता देता हूं, कोई बात नहीं। एक लोटा पास में रख लो। क्या हुआ कि एक भाई बहन बीएससी करके वो आए हुए थे, और गर्मियों की छुट्टियां थी। हम लोग पूज्य आचार्य श्री के साथ गर्मी में कुंडलपुर में रुके हुए थे। तो वो दोनों भाई बहन, उनकी मानसिकता बनी, उनका मन ने विचार किया कि अगर आचार्य श्री का आहार हमारे यहाँ हो जाएगा तो हम दोनों भाई बहन आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लेंगे। हम और पूज्य अभय सागर जी महाराज, अभय सागर जी महाराज के पास हम लोग दोनों बैठे थे। तो वो दोनों भाई बहन वहां पर आए और उन्होंने कहा महाराज जी हम लोग चौका लेकर के 15 दिन के लिए आए हैं। हमारे मम्मी पापा दोनों टीचर हैं और हम 15 दिन के लिए चौका लेकर के आए हैं, और अगर आचार्य जी का आहार हो गया तो हम दोनों आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लेंगे। अब हमारा मन तो प्रफुल्लता से भर गया कि भाई हमारे आचार्य श्री के 2 शिष्य और बढ़ जाएंगे। अभय सागर जी ने कहा अच्छा हाँ ठीक है। अब हम लोग ने पहले दिन अभय सागर जी चले गए, वो इलक जी थे तो वो पहले चले गए, फिर दूसरे दिन हम चले गए, योग संयोग बन गया। और कुंडलपुर की बात, आचार्य श्री से हम लोग ने कहा आचार्य श्री 2 भाई बहन आए हैं और वो उनका कहना है कि जिस दिन आपका आहार होगा तो उस दिन उस संघ में मतलब आपसे आजीवन ब्रह्मचर्य ले लेंगे। आचार्य श्री कहते अच्छा ठीक है देखेंगे। अब 8 दिन हो गए, अभी भी उनका प्रणगान नहीं हुआ आचार्य श्री का। इतना भी कह दिया कि महाराज जी वो नल के पास खड़े होते हैं, मानस संघ के पास जो नल लगा हुआ, पहले वो कच्ची धर्मशालाएं थी वहां होते हैं, ऐसा ऐसा सब बता दिया। सब नहीं हुए। 15 दिन हो गए, वो 15 दिन की 1 महीने रुक गए, 2 महीने रुक गए, फिर भी आहार नहीं हुआ। आखिर वो चले गए। तो क्या ये हम चला करके जाते हैं? ये मन की फितूरियां निकाल दो अपनी। दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, केवल गाना मत बनाओ, उसको प्रैक्टिकल करो अपने जीवन में। पुरुषार्थ तो सभी करते हैं, मगर जिसका पुरुषार्थ जितना सम्यक और पवित्र होता है उतना उसको फल मिल जाता है। अभी अशोकनगर में 70, 80 दिन में आहार हुए हैं, और बड़े महाराज का आहार तो किसी के यहां डबल हुआ ही नहीं। मगर उन पट्टों ने भी अपनी हिम्मत नहीं हारी, लगे रहे मुन्ना भाई लोग, और मुन्नी भाई भी लगी रही, कोई को फर्क नहीं पड़ा, लगी रही वो तो कैसे भी। बस जरूर मेरे मजबूरी में 1-2 जगह डबल हो गए। जैसे अब 11, 11:15 बज गए तो अपन ने कहा चलो भैया पास में ही चले जाओ, चला के चले जाओ, नहीं तो लौट के आने में तो 1 बज जाएगा। तो वो एक अलग चीज हो गई, 1-2 जगह। बाकी तो भावना है, पुण्य है अपना अपना।
इसलिए ये मन में जो माताएं सबसे ज्यादा फितूरी पैदा करती हैं मन में। देख तो भाई हमारे 15 दिन हो गए, देखते ही नहीं है हमारे तरफ, तो कुछ ने कहा है उनकी, हमारे लड़का बच्चा से कई बार कही के जाए बैठे करे उनके पास, में जाते ही नहीं है, हम क्या करने लगे। अब उनके जात हैं, हाँ तो उनको पुण्य है, सभी पुण्य से पुण्य तो जाएगा, पुण्य पुण्य को खींचेगा, पानी पानी को खींचता है। आजकल तो कुआं खोदने के पहले और वो बोरिंग करने के पहले हाथ में पानी वाला नारियल लिया जाता है और वो घुमाया जाता है, और जहाँ नारियल वो खड़ा हो जाए हाथ पे वहीं पानी होता, पानी पानी को खींचता है, पुण्य पुण्य को खींचता है। पुण्य बढ़ाओ अपना अपना, अपने मन की पवित्रता को बढ़ाओ, अपनी मानसिकता को बढ़ाओ, यही तुम्हारे जीवन में कार्यकारी होगी। आपका समय हुआ, इन्हीं मंगल भावना के साथ जिन वाणी स्तुति। जिन